Hello everyone, welcome to Socio Decoded by Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. पिछले लेक्चर में हमने समझा था कि डेवलपमेंट सिर्फ ना इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होता. आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल से शुरू करेंगे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि डेवलपमेंट का मतलब क्या है. आज शायद आप कहोगे कि एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, इक्वालिटी, एनवायरनमेंट, ह्यूमन राइट. लेकिन लेकिन 70-80 साल पहले ना, आज से 70-80 साल पहले लोगों का जवाब कुछ और होता. तो तब डेवलपमेंट का मतलब था कि ज़्यादा फैक्ट्रीज़, ज़्यादा प्रोडक्शन और ज़्यादा जीडीपी. तो सवाल ये है कि डेवलपमेंट का मीनिंग बदला कैसे. यही हम आज के लेक्चर में समझेंगे. सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन से बात कर लेते हैं कि डेवलपमेंट ना कोई फिक्स कॉन्सेप्ट नहीं है. ये टाइम के साथ चेंज होता रहता है. जैसे सोसाइटी चेंज होती है वैसे ही डेवलपमेंट के आइडियाज़ भी चेंज होते रहते हैं. हर जनरेशन ना डेवलपमेंट को अपनी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग डिफ़ाइन करती है. एग्जांपल जैसे 1950s में इंडिया के लिए डेवलपमेंट का मतलब था इंडस्ट्रीज़, डैम्स, रोड्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना. और आज डेवलपमेंट का मतलब है इंक्लूसिव ग्रोथ, विमेन एम्पावरमेंट, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ह्यूमन राइट्स, डिजिटल इंक्लूजन. ये सब यानी कि डेवलपमेंट का फोकस ना थिंग्स से पीपल की तरफ शिफ्ट हुआ है. ठीक है. अगर हम इसके इवोल्यूशन की बात करें, इवोल्यूशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, तो वन बाय वन करके देखेंगे. तो देखते हैं कि डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट ना कैसे इवॉल्व हुए हैं विद टाइम. ओके, सबसे पहले था ट्रेडिशनल सोसाइटी. ट्रेडिशनल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट क्या था कि ट्रेडिशनल सोसाइटी में डेवलपमेंट का मटेरियल प्रोग्रेस से ज़्यादा होता था. जैसे इसका फोकस था एग्रीकल्चर पे, लैंड रिफॉर्म पे, प्रोडक्शन पे. डेवलपमेंट का मतलब था ज़्यादा आउटपुट. फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 हुई. उसके बाद डेवलपमेंट का मतलब हो गया कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ना मॉडर्नाइजेशन थ्योरी पॉपुलर हुई. तो डेवलपमेंट का मतलब हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, रैशनलाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन. ओके, तो उस टाइम ना बिलीव था कि जो कंट्री वेस्ट की तरह बन जाए वो डेवलप्ड हो जाएगी. एग्जाम्पल जैसे नेहरू जी ने लार्ज डैम का टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा कि लार्ज डैम बनवा रहे हो तो वो टेम्पल है मॉडर्न इंडिया का, है ना. फिर आया 1960 एंड 70s का टाइम, जहाँ पे इस पीरियड में ना क्रिटिसिज्म शुरू हुई कि रिसर्चर्स ने देखा कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो तो रही है लेकिन ना पॉवर्टी अब भी है, इनइक्वालिटी अब भी थी, डिपेंडेंसी बढ़ रही है. तो क्वेश्चन उठने लगे कि ग्रोथ तो हो रहा है लेकिन ना लोगों की लाइफ इम्प्रूव क्यों नहीं हो रही. और इसी पीरियड में ना डिपेंडेंसी थ्योरी इमर्ज हुई. फिर 1980s का दौर आया जहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ. फोकस शिफ्ट हुआ जीडीपी से ह्यूमन बीइंग पे. क्वेश्चन बदल गया. पहले क्वेश्चन था इकोनॉमी कितनी ग्रो कर रही है. अब लोग पूछने लग गए कि लोग कितने हेल्दी हैं, कितने एजुकेटेड हैं, उसके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. फिर 1990s का टाइम आया जहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉपुलर था. लोगों को रियलाइज़ हुआ कि अगर एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय कर दिया तो फ्यूचर जनरेशन का क्या होगा. और फोकस बढ़ा एनवायरनमेंट पे, जेंडर इक्वालिटी पे, डेमोक्रेसी पे और गुड गवर्नेंस पे. ठीक है. फिर 2000 का टाइम आया जहाँ पे ना डेवलपमेंट का फोकस है कि ह्यूमन डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी, सोशल जस्टिस, राइट, इंक्लूजन, क्वालिटी ऑफ लाइफ. ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट द की शिफ्ट ऑफ डेवलपमेंट. ओके, दिस अब देखते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चेंजेस क्या क्या हैं. सबसे पहला शिफ्ट हुआ इकोनॉमिक का. ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ. अब क्या चेंज आए, ह्यूमन वेलबींग की बात करने लगे. जैसे कि जीडीपी इंक्रीज हो सकता है लेकिन अगर लोग अनहेल्दी हैं तो डेवलपमेंट इनकम्प्लीट है. फिर शिफ्ट 2 का कि अर्लियर ना इनकम पे बात करते थे, अब जो है कैपेबिलिटीज़ एंड चॉइसेस पे बात करने लगे. अमर्त्य सेन के अकॉर्डिंग ना डेवलपमेंट का मतलब हो गया एक्सपैंडिंग पीपल्स फ्रीडम. थर्ड शिफ्ट हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का, यानी अभी पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात होती थी, अब बात होने लग गई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की. फैक्ट्रीज़ का फैक्ट्रीज़ इम्पॉर्टेंट है लेकिन ना क्लीन एनवायरनमेंट भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है.
पहले बात होता था टॉप डाउन डेवलपमेंट का, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, लेकिन अब जो है ह्यूमन पार्टिसिपेशन का इम्पॉर्टेंस होने लग गया कि लोग खुद डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। पहले जो था मटेरियल वेल्थ के बारे में बात होती थी, अब जो है सोशल जस्टिस के बारे में बात होती है, इक्वालिटी के बारे में, डेवलपमेंट सबके लिए होना चाहिए, ये बातें होने लग गई। पहले नेशन स्टेट फोकस था, लेकिन अब ग्लोबल कोऑपरेशन होने लग गया, मतलब क्लाइमेट चेंज, पैंडमिक और माइग्रेशन ना नेशनल बाउंड्रीज अब नहीं देखते। पहले शॉर्ट टर्म गोल्स के बारे में बात करते थे, अब लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं। सपोज़ एक सिटी में ना टॉल बिल्डिंग है, मॉल्स है, मेट्रो है, लेकिन एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, वाटर शॉर्टेज है, विमेन अनसेफ है, तो क्या वो सिटी डेवलप है? सोचिए। जवाब है कि पार्शियली डेवलप हो सकती है, लेकिन ना फुल्ली डेवलप तो नहीं है, क्योंकि मॉडर्न डेवलपमेंट का मतलब होता है मल्टी डायमेंशनल। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजिंग नोशन। ओके, सो डेवलपमेंट का आइडियाज़ चेंज क्यों हुए? हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस कहता है कि कॉलोनियलिज्म, वॉर और इकोनॉमिक क्राइसिस ने पुराने मॉडल को लिमिटेशन में एक्सपोज कर दिया, किसका लिमिट यही है। क्रिटिक्स ऑफ ग्रोथ मॉडल आए, मतलब कि इकोनॉमिक ग्रोथ का बेनिफिट सब तक नहीं पहुंचा। एग्जाम्पल, रिच अमीर होते गए और गरीब ही रह गए और होते जा रहे हैं। फिर आया सोशल मूवमेंट का टाइम, ठीक है, जहाँ पे ना मूवमेंट्स ने ना डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट ना बढ़ा दिया, है ना। एग्जाम्पल जैसे वुमेन्स मूवमेंट, एनवायरमेंटल मूवमेंट, ह्यूमन राइट मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट, ये सारे। फिर टाइम आया ग्लोबलाइजेशन का, जहाँ पे ना कंट्री एक साथ बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड होती जा रही थी। ग्लोबल इशू जो है अब कॉमन कंसर्न बनते जा रहे थे। फिर आया टेक्नोलॉजिकल चेंजेस का दौर, जहाँ पे ना इंटरनेट और टेक्नोलॉजी ने ना डेवलपमेंट के नए डायमेंशन क्रिएट किए, जैसे आज डिजिटल एक्सेस भी ना डेवलपमेंट का इंडिकेटर है। एंड देन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन जो है डेवलपमेंट जो इसका रिपोर्ट फोकस करता है जीडीपी से हटके ना पीपल पर शिफ्ट कर दिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट। लेट्स टॉक अबाउट द मेजर अप्रोच रिफ्लेक्टिंग चेंजिंग नोशन। ओके, सबसे पहले इसमें बात करते हैं हम इकोनॉमिक ग्रोथ अप्रोच के बारे में। ओके, जिसमें ये फोकस करता है जीडीपी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इनकम के ऊपर। सवाल है कि इकोनॉमी कितनी ग्रो कर रही है। ओके, फिर बेसिक नीड अप्रोच की बात करते हैं। इसका फोकस होता है फूड, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, और ये क्वेश्चन करता है कि लोगों की बेसिक नीड फुलफिल हो रही है या नहीं। फिर आता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच, ओके, दिस वन, और ये ना एसोसिएटेड है अमर्त्य सेन से, और ये फोकस करता है फ्रीडम, कैपेबिलिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर, और ये सवाल करती है कि लोग क्या बन सकते हैं और क्या कर सकते हैं। फिर आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच, ठीक है, ये फोकस करता है प्रेजेंट नीड्स और फ्यूचर जनरेशन पे। देन आता है राइट बेस्ड अप्रोच, ठीक है, राइट बेस्ड अप्रोच जो है ये डेवलपमेंट को ह्यूमन राइट के पर्सपेक्टिव से देखता है, ठीक है। एग्जांपल है जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, राइट टू वर्क। एंड देन आता है पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट, ओके, पीपल बिकेम एक्टिव पार्टनर। डेवलपमेंट फॉर पीपल नहीं होता है, डेवलपमेंट विद पीपल होता है। लेट्स टॉक अबाउट द इमर्जिंग डायमेंशन इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स। ओके, आज ना डेवलपमेंट और भी ब्रॉडर हो गया है। जैसे जेंडर इक्वालिटी की बात करें तो वुमेन एम्पावरमेंट ना सेंट्रल इशू बन गया है। क्लाइमेट चेंज जैसे एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट को साथ में देखा जा रहा है। सोशल इंक्लूजन की बात करें तो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को ना इंक्लूड करना इंपॉर्टेंट है। गुड गवर्नेंस की बात करें तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इसेंशियल है। पीस एंड ह्यूमन राइट की बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट फ्री सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी है। कल्चरल डाइवर्सिटी की बात कर लें तो जो लोकल कल्चर और इंडिजीनियस नॉलेज को ना इम्पोर्टेंस दी जा रही है। डिजिटल इंक्लूजन, इंटरनेट एक्सेस भी डेवलपमेंट का पार्ट बन चुका है। जैसे एग्जांपल ऑनलाइन एजुकेशन का टाइम है। डिजिटल डिवाइड क्लियरली विजिबल होती जा रही है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द चेंजिंग नोशंस। इसके बारे में समझते कि ये क्या है। तो डेवलपमेंट के चेंजिंग आइडियाज़ को समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये हेल्प करता है हमें बेटर प्लेस बनाने में। मेक डेवलपमेंट पीपल सेंटर, मतलब डेवलपमेंट को पीपल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इनकरेज करता है क्रिटिकल थिंकिंग को, प्रमोट करता है जस्टिस को, सस्टेनेबिलिटी को, और ये स्ट्रेंथन करता है डेमोक्रेसी को। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल लो कि पहले ना
हम डैम्स बनाते थे, आज हम डैम्स बनाते हैं लेकिन हम एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करते हैं, लोकल कम्युनिटीज़ को भी प्रोटेक्ट करते हैं। फिर एक और एग्जांपल लो, जैसे पहले हम लिटरेसी इंक्रीज़ करने की बात करते थे, आज हम बात करते हैं क्वालिटी एजुकेशन की, लाइफ लॉन्ग लर्निंग के बारे में। पहले हम लैंड रिफॉर्म के बारे में बात करते थे, अब हम बात करते हैं लाइवलीहुड सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट के बारे में, ठीक है। पहले वेलफेयर स्कीम्स के बारे में बात होती थी, अब बात होती पार्टिसिपेशन एंड सेल्फ रिलायंस के ऊपर, ओके। सो इसके अंदर ना जो की थिंकर्स आएंगे यहाँ पे आओ, यहाँ पे नज़र डालते हैं। W रोस्टो, ये जो है ना स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, ग्रोथ फोकस पर्सपेक्टिव के बारे में बात करते हैं। फिर आते हैं एंड्रे गुंदर फ्रैंक, ये ना डिपेंडेंसी थियरी के बारे में बात करते हैं, ओके। एंड ये क्रिटिसाइज़ करते हैं वेस्टर्न डेवलपमेंट मॉडल को। एंड अमर्त्य सेन ये कैपेबिलिटी अप्रोच के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे डेवलपमेंट इज इक्वल टू फ्रीडम होता है इनके अकॉर्डिंग। फिर महबूब उल हक आते हैं, जिनका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, जो पीपल सेंटर्ड डेवलपमेंट के बारे में ज़्यादा फोकस करते हैं। एंड देन मैनफ्रेड मैक्स नीफ, ह्यूमन स्किल डेवलपमेंट की बात होती है, यहाँ पे फोकस होता है ह्यूमन नीड पे। सो इफ़ वी कंक्लूड टुडे क्लास, सो स्टूडेंट, डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट एक लॉन्ग जर्नी से गुजरा है। पहले डेवलपमेंट का मतलब था मोर प्रोडक्शन, आज डेवलपमेंट का मतलब है बेटर लाइव्स, ग्रेटर फ्रीडम, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी, ह्यूमन डिग्निटी। और इसीलिए ना आज के सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं कि डेवलपमेंट इज़ नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग बिगर, it is about getting better. Okay, so if we quickly revise, so development is a dynamic and changing. Focus shift हुआ है अब GDP से ह्यूमन वेलबींग पे। ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच किसने दिया है? अमर्त्य सेन ने। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फैक्टर्स फ्यूचर जनरेशन के लिए, पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट जो इन्वॉल्व करता है पीपल को डायरेक्टली, एंड मॉडर्न डेवलपमेंट इंक्लूड करता है क्या? इक्वालिटी, राइट एंड एनवायरनमेंट एंड इंक्लूजन। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, विल टॉक अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।